जय हिंद जय भारत। मैं इंद्रेश कुमार पिता श्री राजेंद्र राय, ग्राम समरिया, पोस्ट चौड़ी, थाना एवं अंचल कलियर, जिला अरवल, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। और आज मैं पुनः सभी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन हो या सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ मैं अरवल जिले और बिहार राज्य के सभी पत्रकार भाई बहनों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं विजय शंकर राय, उसके पुत्र बैजूनाथ राय, संतोष राय, उसके भाई आदित्य राय एवं अन्य भाइयों के द्वारा मेरी ज़मीन को, निजी ज़मीन को 3919, 3918 और 3922 को कब्जा में कर लिया गया। उनके द्वारा किए जा रहे घुसपैठ, झूठे मुकदमे में फंसाया जाना, जो कि फंसाया गया, दिन दहाड़े मारपीट किया जाना, जो कि पहले भी किया जा चुका है। और इनका ये पुनः कल से शुरू हो गया है, परसों से ही शुरू हो गया है। मैं बता दूं कि मैंने अपनी समस्या लेकर के जिला अरवल से पटना तक, थाना और अंचल कलेर से जिला अरवल तक लगभग सभी संबंधित पदाधिकारी को समक्ष लिखित रूप से और मौखिक रूप से, दोनों रूप से मैंने न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी अधिकारी ने इसे संज्ञान में नहीं लिया। और वर्तमान माननीय जिला अधीक्षक महोदय इनामुल हक सर ने इसमें संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उनके द्वारा दोनों पार्टी को बुलाया गया और एक डायरेक्शन दिया गया कि निजी अमीन द्वारा माफ़ी की जाएगी और जिसके ज़मीन में जो निकलेगा उसको वो देना पड़ेगा, जो कि नियमानुकूल है। विजय शंकर राय द्वारा और बैजूनाथ राय के द्वारा, आदित्य राय के द्वारा पुलिस प्रशासन दिनांक 24 जुलाई 2025 को पुलिस प्रशासन की निगरानी में माफ़ी की जा रही थी। उस दौरान बैजूनाथ राय ने जो शब्दों का प्रयोग किया, फंसाने का, भड़काने का, मारपीट करने का, झूठे मुकदमे में फंसाने का, और साथ में पुलिस प्रशासन के जाने के बाद आदित्य राय के द्वारा घुसपैठ शुरू कर दिया जाता है, बैजूनाथ राय के द्वारा घुसपैठ शुरू कर दिया जाता है, मेरे सीसीटीवी को तोड़ दिया जाता है। और साथ में रात में जो है, जो पिलर पुलिस प्रशासन के माध्यम से गड़वाई गई थी सीमांकन के बाद, उस पिलर को बैजूनाथ राय के द्वारा या उनके घर के लोगों के द्वारा कबाड़ के फेंक दिया जाता है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासन के जिला कप्तान, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश मिलने के बाद भी ऐसे लोगों को, ऐसे भूमाफिया, दबंग, क्रिमिनल मेंटेलिटी के, आपराधिक मानसिकता के और दिन दहाड़े मारपीट करने वाले, फर्जी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले दो कौड़ी के लोगों को सब कहाँ से मिल रही है? आखिर ऐसा करने की हिम्मत इनको कहाँ से आ रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि सारा साक्ष्य सहित मैं प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर भी इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं जानना चाहता हूँ। कैमरा, मैं समझता हूँ कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के बाद भी अगर मेरा कैमरा टूट गया है, तो कैमरा इंद्रेश कुमार का नहीं टूटा है। एक कैमरा टूटा है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के घर की कैमरा टूटा है। जमीन सीमांकन के बाद जो पिलर को कबाड़ा गया है, वो इंद्रेश कुमार का जमीन के पिलर को नहीं कबाड़ा गया है। ये कबाड़ा गया माननीय अधीक्षक महोदय के जमीन के पिलर को कबाड़ा है इन दबंगों ने। क्योंकि सारा जो है ये खेल जो हो रहा है, जो भी मतलब इसमें प्रोसीडिंग से करवाई हुई, अमीन ने माफ़ी की और इन लोगों ने गुंडागर्दी करते रहे, भड़काने वाली बातों का, शब्दों का प्रयोग करते रहे, फंसाने की धमकी देते रहे, और ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था। तो ये सवाल खड़ा जो हो रहा है, एक पीड़ित इंद्रेश कुमार के ऊपर नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है कि ये सवाल खड़ा हो रहा है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और वहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलेर अंचल में अंचल अधिकारी रूबी कुमारी, अंचल निरीक्षक नागेंद्र सिंह, अंचल अमीन राजेंद्र कुमार, DCLR, ये लोग ऐसे करप्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनके कारण आज मेरे समक्ष जो है ना बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। DCLR प्रदीप कुमार मिश्रा से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आपका केस तो समंदर हो गया है, मतलब मोटी फाइल हो गई है। एक अधिकारी को इस तरह की बात करना एक पीड़ित के साथ जो है ना शोभनीय है?
उन्होंने चंद लालच में, चंद स्वार्थ में मेरे द्वारा दिए गए किसी भी प्रतिवेदन पर विचार न कर उन्होंने उल्टा पुल्टा आदेश निकाल करके जो है आपराधिक स्थिति पैदा कर दी, जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। और सारे करप्ट ऑफिसर्स, चाहे अंचल अधिकारी हो, अंचल अमीन हो, या अंचल निरीक्षक हो, या DCLR हो, उनके विरुद्ध तो मैं कार्रवाई करूंगा ही, उनके खिलाफ तो मैं कंप्लेंट करूंगा ही, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सरकार के किसी प्रकार के पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जनता का सेवक नहीं है, जनता का भक्षक है ऐसे लोग। और इसके लिए मैं माननीय जिलाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मामले में DCLR के आदेश और विजय शंकर द्वारा किया गया फर्जीवाड़े कागज जो जमा किया गया DCLR के कोर्ट में, उसका निरीक्षण करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।